जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। देर कुछ पल की, बस ये सांस रुकी जाती है। उससे मिलना न हुआ जिससे मुझे मिलना था। यूं तो मिले खूब मगर ये भी कोई मिलना था। गांठ जब लगती हो तो डोर टूट जाती है। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। कोई मेरा न हुआ, ना मैं किसी का हो सका। चक्र मेरे भाग का इस जगह आकर रुका। जहां फूल तो खिलते नहीं, कली बिखर जाती है। देर कुछ पल की, बस ये सांस रुकी जाती है। किसी का दोष नहीं, मैंने ही गलती की है। सत्य को छोड़ जो सपनों से मोहब्बत की है। जो कभी थी ही नहीं वह दुनिया मिटी जाती है। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। असंभव आस थी भरने की, खुद को भर न सका। नियति शून्य है मेरी, मैं यह देख न सका। आंख में आंसू हैं मगर होठों पे हंसी आती है। देर कुछ पल की, बस ये सांस रुकी जाती है। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। सुबह हुई तो शाम हो ही गई, क्योंकि प्रारंभ में ही अंत छिपा है। जन्म में ही मृत्यु छिपी है। जिस दिन से पैदा हुए हो मर रहे हो। 70 वर्ष लगे, 80 वर्ष लगे इस प्रक्रिया को पूरे होने में, वह बात अलग। लेकिन मृत्यु अचानक नहीं आती। जन्म के साथ, पहली सांस के साथ ही उसकी पगध्वनि सुनी जाती। आते आते समय लग जाता है। जिसे ये बात ख्याल में आ गई कि मैं मर रहा हूं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वो मृत्यु की ही लंबी प्रक्रिया है। उसके जीवन में क्रांति हो जानी अवश्यंभावी है। यह भ्रांति की यह जीवन है, हमें उलझाए रखती है। जीवन समझते हैं तो लिपटते हैं। जीवन समझते हैं तो जोर से पकड़ते कि हाथ से छूट ना जाए। मौत दिखाई पड़ जाए फिर कौन पागल पकड़े। मौत दिखाई पड़ जाए तो हमारी आंखें उसकी तलाश करने लगें जो असली जीवन है। यह जीवन जीवन नहीं है ऐसी प्रतीति प्रगाढ़ हो तो कैसे रोक सकोगे अपने को अनंत जीवन को खोजने से। तब अमृत की तलाश शुरू होती। पहला कदम यही है कि यह जीवन सिर्फ धोखा है, माया है। प्रतीत होता है जीवन जैसा, है क्या? हड्डी मांस मज्जा का ढेर है। सांस आती है जाती है, छाती फूलती है सिकुड़ती है। इसे तुम जीवन कहते हो? बाहर गई श्वास भीतर ना आएगी और बस जीवन समाप्त। इतना सस्ता, इतना दो कौड़ी का, इतना परवश, इतना असहाय, इसे तुम जीवन कहते हो? अगर इसे जीवन कहते हो तो फिर मृत्यु क्या है? यह देह अभी है और अभी ना हो जाए। जरा सी बात इसे मिटा दे। पानी का बबूला है, सूरज की रोशनी में चमकता है। यूं लगता है जैसे इंद्रधनुष बना हो, उसके चारों तरफ रंग बिरंगा मालूम पड़ता है। और जरा सी अल्पीन चुभा दो और ऐसे मिट गया जैसे कभी ना था। इससे भिन्न है हमारी जिंदगी कुछ? बस अल्पीन चुभा दो और गई। पानी की लहर है, हवा का झोंका है। महावीर ने ठीक कहा है, जीवन ऐसे है
जैसे घास की पत्ती पर सुबह की ओस। सूरज निकलेगा, वाष्पीभूत हो जाएगी, और ना भी निकले सूरज, जरा सा हवा का झोंका आ जाएगा कि पत्ती से झर जाएगी, मिट्टी में खो जाएगी। ओस की बूंद है हमारा जीवन, मगर इसको हमने इतना मूल्य दे रखा है, इतना सजाने संवारने में, इतने श्रृंगार में लगे, सब कुछ इसी पर लगा रखा है। फिर रोओगे, फिर पछताओगे। कबीर कहते हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, अब इस मिट्टी के घर में न रहूंगा। रह चुके बहुत, जन्मों जन्मों से रह रहे हो। कबीर तो घोषणा कर रहे हैं परमात्मा के सामने, इब्न रहूं माटी के घर में, अब हो गया बहुत। आखिर ना समझी की भी एक सीमा होती है। अब नहीं रहूंगा इस मिट्टी के घर में। मिट्टी ही तो है। इधर सांस गई, उधर लोगों ने अर्थी उठाई। इधर सांस गई, उधर लोग गड्ढा खोदने लगे। मिट्टी मिट्टी में मिल ही जाएगी। और मिट्टी के लिए कितना शोरगुल था, कितने उपद्रव थे, कितने राग रंग थे। मिट्टी के लिए कितनों को सताया, कितनों को मिटाया। मिट्टी ने न मालूम कैसे कैसे सपने देखे। सारे संसार की विजय यात्रा करनी चाहिए, सारे संसार की संपदा इकट्ठी करनी चाहिए, पद और प्रतिष्ठा के तगमे लगाना चाहिए, और भूल ही गई मिट्टी कि बस मिट्टी है, देर नहीं लगेगी गिरने में। सब धन संपत्ति पड़ी रह जाएगी, सब विजय यात्रा विषाद में बदल जाएगी। कबीर को दिख गई ये बात, तुम्हें भी दिखनी चाहिए। बहुत हो गया समय, संकोच करो, अब थोड़ी लाज भी करो, थोड़े शर्माओ भी। इब्न रहूं माटी के घर में, इब में जाए रहूं मिली हरी में। कबीर कहते हैं, अब तो इस मिट्टी के घर में नहीं रहना, अब तो हरि में मिलूंगा, अब तो चैतन्य में निवास करूंगा, अब तो सच्चिदानंद में डूबूंगा। बहुत हो गए खिलौनों से खेल, अब तो सत्य को पकड़ूंगा। अब नहीं और सपने, नहीं अब बनानी ही और कामनाएं और तृष्णाएं और वासनाएं। अब सब मिटा दूंगा ये मिट्टी के घर घूले, ये रेत में बनाए महल सब गिरा दूंगा, ये कागज की नावें सब डुबा दूंगा। अब तो जो है और सदा है और सदा रहता है, उससे ही नाता जोड़ूंगा, उससे ही सेतु बनाऊंगा। उसका ही नाम हरि है। हरि कोई व्यक्ति नहीं। इस भ्रांति में मत रहना कि राम कहीं कोई व्यक्ति है कि जो तुम्हें मिलेगा और कहेगा कि आइए विराजिए पधारिए, कि भले आए, बहुत दिन से प्रतीक्षा करता था, कि बड़े सौभाग्य हमारे कि पलक पांवड़े बिछाए बैठा था। हरि कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के संबंध में व्यक्ति की धारणा बिल्कुल छोड़ दो। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवत्ता है, चैतन्य, सत्य, आनंद। ऐसे गुणों का स्मरण करो। ये सारा जगत उसमें व्याप्त है। फूल फूल पे उसकी छाप है, पत्ते पत्ते पे उसके हस्ताक्षर है। मगर व्यक्ति की तलाश बंद कर दो, नहीं तो वह तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। अब कोई चला धनुधारी राम को खोजने, अब कहां मिलेंगे धनुधारी राम?
कोई चला बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को खोजने। कहां मिलेंगे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण? तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम चाहो तो कल्पना को इतना साकार कर ले सकते हो कि खुली आंखों सपना दिखाई पड़ने लगे। मगर सपना चाहे बंद आंख देखो चाहे खुली आंख, चाहे रात का हो सपना चाहे दिवस का, सपना सपना है। और सपना चाहे संसार का हो और चाहे स्वर्ग का, सपना सपना है। परमात्मा को व्यक्ति की तरह देखने के कारण ही करोड़ों करोड़ों लोग उससे वंचित हैं, क्योंकि मौलिक रूप से ही उनकी खोज गलत शुरू हो जाती। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक भाव है, अहोभाव है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना की परम स्थिति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, ध्यान में उतरी हुई धन्यता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शून्य है, निर्विचार निर्विकल्प समाधि है। कबीर कहते हैं, इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाए रहूं मिल हरि में। अब तो मिलना है मुझे भगवत्ता में। अब इस छोटे से घर से काम ना चलेगा, अब तो सारे विश्व को, विराट को अपना घर बनाऊंगा। अब बंधा ना रहूंगा सीमा में, अब तो असीम के साथ भांवरें डालनी। अब तो विवाह रचाना है। कबीर और जगह कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया। ये प्रतीक हैं। अगर भांवरें ही डालनी हो तो शाश्वत के साथ डालो। क्षण भंगुर के साथ भांवरें डालोगे पछताओगे। अगर आश्वासन ही लेना है, देना है, तो शाश्वत को दो लो। क्षण भंगुर को आश्वासन दोगे, लोगे, टूटेंगे आश्वासन। खुद का ही भरोसा नहीं है कि कल हम होंगे या नहीं, और कल के हम आश्वासन देते। सुनी है मैंने ये कथा, महाभारत की है। युधिष्ठिर सुबह सुबह बैठे, अज्ञातवास के दिनों की बात है। एक भिखमंगा द्वार पर दस्तक दिया है। युधिष्ठिर कुछ काम में लगे, कहा कि कल आ जाना। भीम ने सुना, उठाया नगाड़ा, बजाता नगाड़ा बाहर की तरफ भागा। युधिष्ठिर ने पूछा, कहां जाते हो? उसने गांव में खबर कर दूं कि मेरे भाई ने समय पर विजय पा ली। एक भिखमंगे को कहा है कि कल भिक्षा दूंगा। समय पर विजय पाले वही कह सकता है कल भिक्षा दूंगा। कल का क्या भरोसा, कल हो या ना हो। एक पल का तो भरोसा नहीं। अभी हो अभी मिट जाओ, और तुम कल तक का आश्वासन दे रहे हो। युधिष्ठिर को बात समझ में आई, दौड़े, भिखमंगे को पकड़ा और कहा, भैया तू भिक्षा ले जा, अभी ले जा, क्योंकि जो करना है वो अभी। कल पर टालना तो तभी हो सकता है जब हमें भरोसा हो कि कल हम भी होंगे। चीन की एक पुरानी कथा है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे मृत्यु का दंड दे दिया, लेकिन नियम था उस साम्राज्य का कि जब किसी का मृत्यु दंड हो तो एक दिन पहले सम्राट स्वयं मिलने आता था। फिर ये तो उसका खुद वजीर था, और इस वजीर ने बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन कोई बात पर नाराज हो गया था और क्रोध में दंड दे दिया था। ऐसे मन ही मन पछताया भी था पीछे, लेकिन अब लौटना तो हो नहीं सकता, थूका चाटा नहीं जा सकता। तो आया वजीर को मिलने, अपना घोड़ा बांधा कारागृह के बाहर, सिंचों के भीतर वजीर बंद है, ताला खुला, सम्राट भीतर आया। वजीर से कहा, कुछ भी मांगना हो तो मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवाएं की। यद्यपि तुम्हारी भूल के कारण मुझे दंड देना पड़ा, लेकिन मेरे मन में पछतावा है, पर अब कुछ भी हो नहीं सकता।
सम्राट ये कह ही रहा था कि वजीर धाड़ मार के रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रोते हो? तुम जैसा सूरवीर मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें युद्ध के मैदानों पर नंगी तलवारों में घिरे देखा है। तुम्हारी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। तुम और मौत से डरो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वजीर ने कहा, मौत से कौन डर रहा है मालिक, मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूं। सम्राट ने पूछा, वो कौन सी बात है, मैं पूरी करूंगा। वजीर ने कहा कि नहीं, आप पूरी ना कर सकेंगे, कोई भी पूरी ना कर सकेगा। वो बात ही कुछ ऐसी जिद की। सम्राट ने तो उसने कहा, आप कहते हैं तो कह देता हूं, आप जिस घोड़े को लेके आए हैं उसके कारण रो रहा हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए, घोड़े के लिए क्यों रोओगे? वजीर ने कहा कि जीवन भर इस जाति के घोड़े की मैं तलाश करता रहा, क्योंकि मैंने 12 वर्ष अपने जीवन के इसी साधना में लगाए थे। एक सदगुरु के पास बैठ के मैंने घोड़ों को आकाश में उड़ाने की कला सीखी थी, मगर एक खास जाति का घोड़ा ही उड़ने में समर्थ हो सकता है। और आज जबकि मरने की घड़ी है, केवल 24 घंटे मेरे हाथ में बचे, तब यह घोड़ा मुझे दिखाई पड़ा। जिंदगी भर इसकी तलाश करता था, इसलिए रो रहा हूं कि यह भी खूब मजाक रही, खूब विडंबना हुई। 12 साल मैंने खर्च किए थे बड़ी आशा में कि घोड़ों को उड़ा के दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दूंगा, और अब आप आए हैं इस घोड़े पे बैठकर, मरते वक्त मुझे और पीड़ा देने आए। मृत्यु से नहीं रो रहा हूं मालिक, इस घोड़े को देख के रो रहा हूं। सम्राट के मन में वासना जगी कि काश मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा हो, तो दुनिया में किसी सम्राट के पास नहीं। उसने कहा, कितना समय लगेगा घोड़े को उड़ना सीखने में? वजीर ने कहा, 1 वर्ष। सम्राट ने कहा, तो 1 वर्ष के लिए तुम बाहर आ जाओ। अगर घोड़ा उड़ना सीख गया तो न केवल तुम्हारा मृत्युदंड रद्द, मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करूंगा, आधा साम्राज्य भी तुम्हें दूंगा। और अगर घोड़ा उड़ना नहीं सीखा तो कुछ हर्ज नहीं, साल भर के बाद मौत हो जाएगी। मैं इसमें कुछ गंवा नहीं रहा हूं। वजीर घोड़े पे बैठ के अपने घर लौटा। पत्नी बच्चे रो रहे थे, क्योंकि आज आखिरी दिन था। पति को घर आए देख के पत्नी ने पूछा, आप और कैसे लौट आए, क्या चमत्कार घटा? पति हंसने लगा। उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी। सम्राट को मैंने कहा कि 1 साल में घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, इसलिए 1 साल तो बचा। पत्नी ने कहा कि लेकिन ये तुमने क्या किया, और मुश्किल डाल दी। मुझे भली भांति पता है तुमने ऐसी कोई कला कभी सीखी नहीं। तुम झूठ बोले हो, और झूठ ही बोलना था तो कम से कम 10-5 साल तो मांगते। 1 साल तो यूं गुजर जाएगा, और ये 1 साल हमारी छाती पर पत्थर की चट्टान की तरह रहेगा, गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी। अब गया दिन, एक दिन गया और एक दिन गया, और मौत फिर खड़ी है